नमस्कार मित्रों, ये जो महिला आरक्षण का प्रहसन चल रहा है अभी, आज हमारी चर्चा उस पर केंद्रित है। बिल गिर गया, सरकार ने परिसीमन वाले डिलिमिटेशन वाले बिल्स रखे ही नहीं, वापस ले लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका गांधी ने की, और फिर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश। ये चल रहा है अभी, ये प्रहसन अभी जो है, इस नाटक में अभी ये फाइनल कुछ नहीं हुआ है। इस नाटक में कई मोड़ आएंगे, ये नाटक बहुत लंबा खींचने वाला है, इसलिए कोई फाइनल कोई अगर कुछ कहे कि हो गया है या होने वाला है तो मैं नहीं मानता। मेन ये है कि ये विशेष अधिवेशन जो है संसद का बुला करके ये बिल इस समय क्यों लाया गया, जबकि सरकार को पता था कि 2/3 मेजॉरिटी उसके पास नहीं है, बिल गिरेगा ही। सारे विशेषज्ञ ये सोच रहे थे कि शायद कोई चमत्कार कर दें, शायद कोई टीएमसी जैसे लोग जो हैं वो वॉकआउट कर जाएं, कुछ एब्सेंट हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुक्रवार की सुबह सबको मालूम था कि ये बिल गिरेगा। जो लोग संसदीय प्रणाली से परिचित हैं उनके लिए बहुत आसान था ये समझना कि ये बिल गिरेगा। फिर भी ये बिल क्यों लेके आए? 2 लक्ष्य थे सरकार के जो बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है कि विपक्ष, कांग्रेस और बाकी जो दल हैं, उनके विरुद्ध एक नैरेटिव बनाना कि ये महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध हैं। महिलाओं के वोट ख़ासतौर से बंगाल में और तमिलनाडु में ये बहुतायत में होते हैं, बहुसंख्यक उसमें बड़ी संख्या में पड़ते हैं, और ये माना जाता है, जो तथाकथित विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि ये परिवार की राय से अलग भी वोट देती हैं वहाँ की महिलाएं। इसमें कितना सच है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते हैं ये तथाकथित विशेषज्ञ जो टेलीविज़न पे जो है वो आते हैं। तो पहला तो ये नैरेटिव, और साथ में इसके जुड़ा हुआ है कि इस नैरेटिव के थ्रू बंगाल की और तमिलनाडु की महिलाओं को एक संदेश देना कि ये लोग उसके विरुद्ध हैं और हम महिलाओं के सशक्तिकरण के हितैषी हैं, पहला। दूसरा जो तब समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही बिल गिरा और वो दोनों जो बाकी परिसीमन वाले बिल थे वापस ले लिए, जैसे ही वो वापस लिए उसी समय स्पष्ट हो गया कि एक दूसरा रीज़न ये है कि संविधान की धारा 81 और 82 वो जो 2026-27 में जनगणना हो रही है उसके पूरे होते ही वो लागू हो जाएंगे। मतलब वो जो है उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, यानी डिलिमिटेशन तो होगा, लेकिन अब उस बेसिस पे होगा जो संविधान में 81 और 82 में लिखा हुआ है। 81 कहता है कि जहाँ तक हो सके सीटों का बंटवारा स्टेट वाइज ऐसा होना चाहिए कि जो उसका अनुपात है जनसंख्या का और सीटों का, वो किसी एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से अधिक या कम ना हो, बराबर होना चाहिए। विद इन द स्टेट भी हर सीट में उसी तरह का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, जनसंख्या और नंबर ऑफ सीट्स। एक दूसरा जो धारा 82 है, धारा 82 कहती है कि इस मामले में, परिसीमन के मामले में, जो 1971 में का जो जनगणना थी उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा, पॉपुलेशन के आधार पर। अभी जो चल रहा था जो 50% देयर इज द गवर्नमेंट, वो नहीं। 81 और 82 के प्रभाव में आते ही सिर्फ जनसंख्या के अनुपात में होगा। अब इसकी वजह से जो परसेप्शन साउथ में बनाया जा रहा है वो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि अभी ये नहीं माने हैं तो 81-82 के तहत जो है वो सारा काम होगा। सरकार को मालूम था कि बिल गिरेगा, सरकार की ये रणनीति भी तय थी कि परिसीमन वाली जो 2 बिल हैं वो भी हम नहीं उसमें जो लाएंगे।
तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो सितंबर 2023 में जो नारी शक्ति वंदन जो था अधिनियम 2023 सितंबर में जो पास हुआ था, उसका नोटिफिकेशन 2 साल से इशू नहीं किया था। 16 तारीख की रात, यानी कि जिस दिन शुक्रवार को वोटिंग होनी थी उससे एक रात पहले वो नोटिफाई करवा दिया प्रेसिडेंट के एसेंट दे के। तो अब वो लागू भी हो गया है। एक तो ये काम किया, और दूसरा एक काम और किया कि रूल 66 जो है लोकसभा बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स जो है, उसके तहत कपल्ड रहते हैं, एक ही मुद्दे से जुड़े हुए जो बिल हैं वो अगर एक गिर गया, मेन बिल गिर गया, तो बाकी जो सब्सिडियरी बिल्स हैं वो भी गिर जाएंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, 16 तारीख को वो सस्पेंड कर दिया, जो रूल 66 है वो सस्पेंड कर दिया। उसका विद द रिजल्ट अब ये डीकपल्ड हो गए, यानी कि अगर महिला आरक्षण का जो विधेयक गिर भी जाए तो भी वो बाकी परिसीमन वाले वो सरकार पास करा सकती थी। किया नहीं है हालांकि, ये अलग बात है, लेकिन ये उस दिन की उनकी जो है वो स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की। ये तो गवर्नमेंट का लक्ष्य भी हो गया, और आगे जो करने वाले हैं वो हो गया। विपक्ष ने क्यों गिराया? विपक्ष ने जो गिराया है उसकी वजह यह है कि विपक्ष का मानना यह है कि जब भी डिलिमिटेशन होगा नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्थ की ज़्यादा है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। ये आज का नहीं है इनका, ये बहुत साल से चल रहा है यही परसेप्शन जो है। 1976 में जब ये इमरजेंसी लगाई हुई थी, सारा विपक्ष जो है, सारे विपक्ष के नेता सब जेल में थे, विपक्षहीन संसद थी, तो 42वां संविधान संशोधन जब आया था उसी में एक ये भी था कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन जो है वो फ्रीज कर दिया जाए, यानी कि सब्सिक्वेंट जब भी कुछ होगा तो 1971 के बाद वाली जनगणना के उसका जो है वो नहीं होगा। 25 साल के लिए वो सब कुछ वो हो गया। अदरवाइज़ क्या होता कि 1981 की जनगणना होती, फिर परिसीमन करना पड़ता। लेकिन सन 76 में ये किया तो 2001 तक के लिए वो टंटा कट गया। क्यों किया? क्योंकि इंदिरा गांधी को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि नॉर्थ में इमरजेंसी की वजह से उनका पत्ता साफ होने वाला है, या उनको बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन साउथ में सीटें उनको बहुत मिलने वाली हैं। तो इसलिए साउथ का जो परसेप्शन था उसके साथ चले गए। करुणानिधि तमिलनाडु में थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी बात मान ली, एक वो परसेप्शन बनाया उसको ज़ोर शोर से। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 77 के जब इलेक्शन हुए, जब नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में इंदिरा गांधी का करीब करीब जो है वो पत्ता साफ हो गया, साउथ की 2 सीटों को छोड़ के, 4 स्टेट थे उसमें, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक, इन चारों में सिर्फ 2 सीट को छोड़ के 123 सीटें जो हैं वो इंदिरा गांधी ने जीती, कांग्रेस ने जीती। तो वो उनका जो लक्ष्य था 1976 में फ्रीज करने का, वो सही साबित हुआ। अब आइए 2001 पे, जब दोबारा 25 साल के लिए इसको जो फ्रीज किया गया, तब करुणानिधि डीएमके जो है वो एनडीए का हिस्सा थी, बीजेपी के साथ थी गवर्नमेंट में, उसके मंत्री थे केंद्र में। उन्होंने कहा कि अदरवाइज़ हम अपना जो है ले लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने फिर से 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दिया, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को। तो ये 1976 और 2001 में दोनों दफ़ा ये हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि साउथ में एक परसेप्शन है कि नॉर्थ को उसमें जो है डिलिमिटेशन में फ़ायदा होगा। अब दूसरा जो लक्ष्य जो राहुल गांधी का मैं मानता हूँ, राहुल गांधी का लक्ष्य शुरू से ये है कि देश में असंतोष फैले, अराजकता हो, तो असंतोष फैलाने के लिए एक ही मुद्दा मिल जाएगा परिसीमन वाला, ये उनका लक्ष्य था। क्या उस राहुल गांधी के भी दिमाग में ये था
कि महिला आरक्षण हम गिरा भी लेंगे तो परिसीमन निकाल के ले जाएगी, क्योंकि उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आज की डेट में बीजेपी या एनडीए के पास जो है वो उसमें लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी है, तो निकाल के ले जाएंगे। इस बात पर वो अराजक माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, तो उनका वो जो मुद्दा था वो रह गया, जो उनका लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो पाया। तो ये दोनों पार्टियों की जो उलटबाजियाँ हो रही हैं, जो खेल चल रहा है स्ट्रेटजिक, जो वो आप देखिए, इसमें कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना कोई और। अगर आप स्टेट वाइज देखें, उत्तर प्रदेश में सपा, मुलायम सिंह यादव भी हमेशा महिला आरक्षण के खिलाफ थे, उसी परिपाटी में अखिलेश भी है। बिहार में लालू यादव उसके खिलाफ थे, महिला आरक्षण के, बहुत मुखर थे तब, आज उनका बेटा भी उसी राह पर है। साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी वही हाल है। अभी आंध्र प्रदेश के 2014 में जो विभाजन हुआ है, उसके बाद तेलुगु देशम जो है वो एनडीए में है, तो इसलिए एनडीए का साथ दे रही हैं, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में विपक्ष अभी भी उधर है। बाकी रही वेस्ट बंगाल की बात, तृणमूल कांग्रेस, तो उन्होंने तो किसी ने ये दिखाना है हर बात पर कि हम जो है वो केंद्र के विरुद्ध हैं, जैसे स्टालिन दिखा रहा है ऐसे वो भी दिखाती है। ये अभी जो हाल है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि ये खेल कैसे वो हो रहा है, कि जो आज जो एक दल कहता है वो दूसरे दिन वो दल उससे पलट जाता है, जो आज डिमांड होती है कल वो डिमांड उससे उल्टी हो जाती है। ये शुरू से चल रहा है, ऐसा ही अब भी हुआ। और मैं जो ये कह रहा हूँ, जो मेरे इसका आज का जो टाइटल है कि राहुल गांधी फिर जीतेगा, वो क्यों कह रहा हूँ मैं, उसको देखने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। स्वामीनाथन कमेटी बिठाई गई थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, 2004 से 2006 के बीच में इसकी रिपोर्ट आई, उसके अलग अलग पार्ट आए, 2006 तक कंप्लीट रिपोर्ट आई। केंद्र में सरकार किसकी थी? सोनिया गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मनमोहन सिंह तो मोहन सिंह थे। कुछ किया नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल चुप रहे। इस बीच में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक कृषि आंदोलन हुआ, कृषकों का, फार्मर्स एजिटेशन हुआ, कुछ नहीं। दिल्ली और उसके आसपास यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में भी हुआ, कुछ नहीं। ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद 2020 में जब मोदी गवर्नमेंट ने वो 3 कृषि कानून लेके आई, जो कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे ही बेस थे, जो मंडी हटाओ वगैरह जो वो थी, उसी पे बेस थे, लेकिन एजिटेशन चलाया कांग्रेस ने। खुद अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है एडमिट किया है कि उन्होंने इसको जो है स्पॉन्सर किया था। तो ये एक तरफ आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट चाहते हैं, एक तरफ नहीं चाहते हैं। जब नहीं हो रही थी इम्प्लीमेंट तब भी एजिटेशन था, जब हो गया इम्प्लीमेंट तब भी एजिटेशन है। तो ये है हमारी पार्टियों का हाल। अब आते हैं एक और छोटा सा, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी 1980 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं। लागू किसने किया? वीपी सिंह ने 1991 में। तब कांग्रेस का नारा था, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। तब ये इसके विरुद्ध थी। और 2023 से राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? टोटली जात पात पे आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि जो है कास्ट सेंसस कराओ, जातिगत जो है जनगणना कराइए। यही बीजेपी जो शुरू में उसके 2023 में उसके खिलाफ थी जातिगत जनगणना के, आज एक्सीड कर गई राहुल गांधी की डिमांड के सामने। अब जो सेंसस होगा 2027 में जो होना है, जनगणना होनी है, उस जनगणना में जातिगत जनगणना भी होगी। अब महिला आरक्षण के ऊपर अगर हम आए तो 60 साल
करीब जो है कांग्रेस ने 50 साल से ज़्यादा बल्कि जो है वो राज किया इस देश पे, कभी महिला आरक्षण की कोई बात नहीं हुई। जब 2023 में ये गवर्नमेंट लेके आई महिला आरक्षण का, उस वक़्त राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जितने हैं, सबने शोर मचाया कि इसका जो है 2011 की जनगणना के आधार पर इसकी गणना की जाए, तुरंत लागू कीजिए, आपने 2034 तक क्यों टाल दिया? ये सब कुछ उस वक़्त शोर मचाया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कहते हैं ना कि 1971 की जनगणना के ऊपर करो या 2026 की आने दो उसके ऊपर करो। मार्च 2025 में स्टालिन ने, एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें विपक्षी दलों के जो चीफ मिनिस्टर थे, पंजाब से भगवंत मान, वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी, आंध्रा से रेवंत रेड्डी, कर्नाटक से सिद्धारमैया, केरल से विजयन, ये सारे लोग वहाँ बुलाए और इन्होंने डिमांड किया कि इसको जो परिसीमन है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, इसको फिर 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। बल्कि स्टालिन तो 30 साल कह गए, यानी कि 2056 तक। तो ये इनका वो था। अब उससे राहुल गांधी अलग कैसे जाएंगे, इसलिए राहुल गांधी शोर मचा रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि राहुल गांधी से फिर मोदी हारेंगे, राहुल गांधी के आगे एक नहीं चलेगी। उसकी वजह भी वही है, जो 25 साल की डिमांड फ्रीज करने की जो स्टालिन की थी 2025 में, वो डिमांड 2027-28 में फिर उठाई जाएगी। जैसे ही जनगणना की रिपोर्ट आएगी, आंकड़े आएंगे इसके, ये तुरंत वही बोगी उठाई जाएगी फिर से कि जी इससे जो है साउथ को नुकसान हो रहा है, इससे नॉर्थ का वर्चस्व हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, फिर बिल की कॉपी जलाएंगे, वो सब कुछ फिर से होना है। और मेरा मानना ये है कि ये गवर्नमेंट फिर से झुकेगी, ये गवर्नमेंट फिर से उसको फ्रीज करेगी। हालांकि कुछ भी मंसूबे बनाते रहें, मंसूबा तो इनका है कि धारा 81 और 82 जो है आर्टिकल 81 एंड 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बेस पे हम करवा लेंगे, पॉपुलेशन बेस पे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी जो बड़ी हुई सीटें साउथ को दे रहे थे, जब वो उस पर नहीं वो हो रहे हैं, तो कोई वजह है ना उसकी, जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है। क्यों कॉन्फिडेंट है राहुल गांधी कि हम नहीं होने देंगे? क्यों कॉन्फिडेंट है स्टालिन? क्योंकि जब भी एक्सरसाइज दोबारा शुरू होगी, फिर से वही बोगी उठाई जाएगी, फिर से असंतोष भड़काया जाएगा, अराजक माहौल बनाया जाएगा, हिंसा की जाएगी साउथ में। ये इनका मंसूबा है, बहुत क्लियर है। और तब मोदी जी फिर झुकेंगे, ये फ्रीज हो जाएगा। और क्योंकि वो क्लब्ड हैं दोनों, डिलिमिटेशन भी, महिला आरक्षण भी, तो या तो वो भी महिला आरक्षण भी चला जाएगा उसके साथ फ्रीज, उसमें डीप फ्रीज में, या उसको अलग करेंगे तो झगड़ा जो है कुछ और होगा। लेकिन मेरा मानना है कि डीप फ्रीज में चले जाएंगे दोनों के दोनों। मोदी ने श्रेय भी ले लिया, नैरेटिव बना लिया, फ़ायदा कुछ नहीं। तो मेरा ये मानना है, आप बताइए कैसा, आपको क्या लगता है कि ऐसा ही होगा क्या, या कुछ और होने वाला है? तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।